तो वेलकम है गाइस। देखिए दोस्तों, अभी वैकेंसी आई है बोकारो झारखंड की ओर से, ठीक है। और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है बोकारो। चलिए, ऑल ओवर झारखंड के 2400 ज़िले के लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। झारखंड में 24 ज़िला है, टोटल 2400 डिस्ट्रिक्ट के आदमी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आए जानते हैं वैकेंसी क्या है। तो देखिए, बोला गया है कि ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर बोकारो झारखंड, और यह वैकेंसी है आपका मेडिकल लाइन से। बहुत सारे पोस्टों पे वैकेंसी है। रिक्वायरमेंट नोटिस फॉर पारामेडिकल स्टाफ, ठीक है, पारामेडिकल स्टाफ की भर्ती है। और यहाँ पे बोला गया है कि अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से यह वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। बहुत सारे पोस्ट हैं, अभी हम लोग बात करेंगे। टोटल 12 प्रकार के पोस्ट हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं। तो बोला गया है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में यह वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। मेडिकल प्रोफेसर प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन बोकारो। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको जो है काम दिया जा रहा है, परमानेंट नौकरी नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे है। साथ ही बोला गया है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सुटेबल कैंडिडेट फॉर रिटर्निंग सर्विस फॉर द पोजीशन एज डिटेल एंड डिस्क्राइब बिलो। तो यहाँ पे नीचे में सब कुछ मैं बता दूंगा, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। थोड़ा सा समय निकालिए अगर आपको लाइव बनाना है तो। देखिए, इस वैकेंसी के आने का कारण क्या वो भी मैं बता दे रहा हूँ। और देखिए, कारण यही कि झारखंड सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, जिस कारण जो है जिला वाइज अब डिस्ट्रिक्ट वाइज मेडिकल स्टाफ की वैकेंसी निकाल रही है। जिस प्रकार डिस्ट्रिक्ट वाइज टीचर की वैकेंसी निकाली थी, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज अब मेडिकल की भी वैकेंसी निकाल रही है, क्योंकि सरकार वैकेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं कर रही है, ठीक है। अब जान लेते हैं हम लोग वैकेंसी किस किस टाइप में है। तो सीरियल नंबर है दूसरे पोजीशन में, आपका दूसरे बॉक्स में डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट है, यानी कि पोस्ट के बारे में। तीसरा नंबर है आपका नंबर ऑफ पोस्ट, कितने वैकेंसीज हैं। अगला है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि कितना अप्लाई करने के लिए योग्यता मांगी गई है। चौथी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ठीक है। फिर है आपका मिनिमम एक्सपीरियंस, आपके पास कितना होना चाहिए। फिर बोला गया है कि मंथली आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहली पोस्ट है आपकी फार्मासिस्ट की। इसमें टोटल 9 वैकेंसी है, ठीक है। बी फार्मा एंड एम फार्मा आप किए होने चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है जनरल के लिए 5 सीटें हैं, एसटी के लिए 1, बीसी 1। जो ओबीसी बोलते हैं ना, ओबीसी में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बीसी 1 एक बीसी 2। बीसी 1 जो नॉन क्रिमिलियर, बीसी 2 जो क्रिमिलियर, ठीक है। जिनकी पेमेंट 3 लाख से कम होती है वो बीसी 1 में आते हैं, जिनकी पेमेंट 3 लाख से अधिक है वो बीसी 2 में आते हैं। एससी, तो ये सारी चीज़ें जानकारी भी आपको मिल जाती हैं वीडियो में साथ ही साथ। और यहाँ पे बोला गया है कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है, किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में। सैलरी आपको यहाँ पे 12,000 ही दिया जाएगा। आगे बोला गया है कि लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन में बोला गया है कि 14 वैकेंसी है। BMLT या फिर DMLT आपके पास होना चाहिए, 2 में से कोई हो, ठीक है। टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 14 है और इसको बांटा गया है कैटेगरी वाइज। सैलरी आपको जो है 12,000 दिया जाएगा। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल का। आगे देखते हैं। तो तीसरा है आपका ANM, यानी कि एक्जिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। इसमें टोटल 35 सीटें हैं, 35 सीट है, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे बोला गया है कि 10th ग्रेड एंड 12th ग्रेड विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड शुड बी रजिस्टर्ड विथ झारखंड नर्सिंग काउंसिल। आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ भी हो आपका, लेकिन 10th 12th होना चाहिए। और आप झारखंड जो नर्सिंग काउंसिल है वहाँ पे आपका रजिस्टर होना चाहिए और 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अपना कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। फिर यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है और सैलरी मिलेगी 10,500 रुपये, ठीक है। आगे देखते हैं चौथी पोस्ट। तो इसमें बोला गया है कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जिसको हम लोग GNM के नाम से जानते हैं। 14 वैकेंसी है इसमें, GNM एंड BSc नर्सिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एंड इसमें जो है सैलरी आपको अच्छा खासा है, 16,564 रुपये है। और यहाँ पे बोला गया है कि GNM एंड BSc नर्सिंग 2 में से कोई एक आपका होना चाहिए। सॉरी, GNM एंड BSc नर्सिंग दोनों होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो 5वीं पोस्ट है ड्रेसर की। ड्रेसर में बहुत कम सीट है, 2 सीट है, और जबकि यह कोर्स बहुत ज़्यादा आदमी करते हैं। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्रेसर, ठीक है। 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ड्रेसर का और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
जनरल से एगो सीट है और BC1 से एगो सीट है। सैलरी आपको 14,378 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं छठा। तो छठी पोस्ट है हमारी एक्सरे टेक्नीशियन की। इसमें 4 पोस्टें हैं। बोला गया है कि डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन। ठीक है, और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ ही जो सैलरी दिया जाएगा 16,000 रुपये आपको दिया जाएगा। आगे देखते हैं तो ECG टेक्नीशियन की वैकेंसी है। ECG टेक्नीशियन, इसमें 2 सीटें हैं टोटल, और बोला गया है कि डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन आप किए होने चाहिए। ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। सैलरी आपको 16,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। आगे देखते हैं तो डेंटल असिस्टेंट। ठीक है, इसमें बोला गया है कि डिप्लोमा इन डेंटल असिस्टेंट और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आपको जो है 10,500 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपको PSA प्लांट ऑपरेटर। ठीक है, और इसमें 2 सीटें हैं। ITI या डिप्लोमा आपके पास कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीट है और यहाँ पे आपको सैलरी अच्छा खासा है यार, इसमें 17,991 रुपये है। ठीक है, आगे देखते हैं OT टेक्नीशियन की वैकेंसी है। OT टेक्नीशियन एगो सीट है इसमें, और बोला गया है कि डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। ठीक है, BC1 से वैकेंसी है और सैलरी आपको यहाँ पे 20,000 रुपये दिए जाएंगे और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। अगला है पोस्टमार्टम असिस्टेंट। ठीक है, तो पोस्टमार्टम जो होता है उसमें असिस्टेंट पोस्टमार्टम असिस्टेंट, इसमें बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग बोर्ड यूनिवर्सिटी। साथ में बोला गया है कि यूनिवर्सिटी इज डिस्क्राइबल एक्सपीरियंस ऑफ लुकिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, लुकिंग एंड मॉनिटरिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्टमार्टम। यार ये डेंजर काम है। और एगो सीट है जनरल से है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ में आपको जो है 18,824 रुपये सैलरी दिया जाएगा। आगे देखते हैं तो वैकेंसी है आपका कार्डिक असिस्टेंट की, 1 सीट है यहाँ पे, और यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है BSc इन कार्डिक टेक्नोलॉजी होना चाहिए, स्टूडेंट होने चाहिए। शुड हैव क्लियर्ड 10+2 इन साइंस। ठीक है, 10+2 आपका साइंस से होना चाहिए। इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग बोर्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, एगो सीट है, 2 साल का एक्सपीरियंस है और सैलरी आपको 20,000 रुपये दिया जाएगा। तो आई होप कि आपके लिए बहुत सारी यहाँ पे किसी न किसी पोस्ट के लिए आप तो एलिजिबल हो ही गए होंगे। आगे देखते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि कैटेगरी डिफाइन एज जनरल कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, यानी कि SC, और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि ST, बैकवर्ड क्लास 1 यानी कि BC1, बैकवर्ड क्लास 2 यानी कि BC2 एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS एज पर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड की वैकेंसी है तो झारखंड के रूल के ही अकॉर्डिंग चलेगी। आगे देखते हैं तो बोला गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द बिलो प्रोटोकॉल प्रोसेस फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। बोला गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन अगेंस्ट। ठीक है, किस में आप कर सकते हैं? ऑनलाइन अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट ऑन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेज ऑन द वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि राइट टू डिपार्टमेंट फॉर एप्लीकेशन दे आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू केयरफुली द डिटेल ऑफ पोस्ट एंड इंस्ट्रक्शन पब्लिश्ड अबव एज वेल एज ऑन द वेबसाइट। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट आप जान लीजिए, आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है। अच्छी बात यही है, ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत झंझट होगा, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। ऑनलाइन मैं खुद फॉर्म फिल करके बता दूंगा, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कल मैं आपके लिए एक वीडियो ला दूंगा, ठीक है, सेपरेट वीडियो। देखिए फॉर्म आपका 18 अप्रैल से स्टार्टिंग हो गया है और यहाँ पे लिंक ओपन जो हो जाएगा 18 अप्रैल को हो जाएगा 1:30 बजे। और बोला गया है कि क्लोजिंग ऑफ लिंक मतलब कि लास्ट डेट है आपका 2 मई तक आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बोला गया है कि हाउ टू अप्लाई, तो वही सब कुछ आपको कर लेना है। और यहाँ पे साइज़ वगैरह दिया गया है कि फ़ोटो का साइज़ आपका होना चाहिए। ठीक है, 10th का मार्कशीट वगैरह जो है 500 KB से ज़्यादा का साइज़ का नहीं होना चाहिए। सब कुछ मैं करके बता दूंगा एंड इम्पोर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं। और इसी तरह से यहाँ पे देख दिया गया है कि राइटिंग कैंडिडेट आर, यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट DMFT, ठीक है, डिपार्टमेंट आइदर बाय पोस्ट और बाय हैंड द
प्रिंटेड और देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपको सबमिट करना होगा, जो भी आप ऑनलाइन करेंगे प्रिंट आउट उसको आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, और बोला गया है कि राइटिंग में बोला गया है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। आपका जो सिलेक्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें सिलेक्शन किस आधार पे दिया जाएगा। तो आपका जो सिलेक्शन होगा ना, वह इंटरव्यू के आधार पर होगा, एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू ओनली बेस्ड on the information provided by their provided by them in their online application. All documents should support the claim made in the online application as it will be examined before the interview. Candidate must ensure that the information provided is true if any if at any subsequent stage or at the time of the interview any information given by them any claimed made by them in their online application are found to be false। तो आपको जो है यहाँ से निष्कासित कर दिया, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप गलत देते हैं ना, तो देयर कैंडिडेट विल बी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू बी प्रोसीड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो कि इंटरव्यू के टाइम ऑनलाइन के टाइम आपने दिए हैं। ठीक है, इंटरव्यू के टाइम सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। फिर बोला गया है द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम ऑल द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ सेल्फ अटैच्ड सेट कॉपीज आर टू बी प्रोसीड एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, फिर बोला गया कि फाइलिंग विद द कैंडिडेट्स वुड नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द इंटरव्यू। और यहाँ पे दिया गया है सारा कुछ आपका, जैसे कि एज प्रूफ हो गया, 10th का मार्कशीट या मैट्रिक एडमिट कार्ड या मार्कशीट जो भी है, फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए। ठीक है, अभी समय है 10 दिन का। फिर देखिए तो हायरिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया गया, जो रिटर्न एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन 100 मार्क्स, मतलब कि द डेट फॉर द एग्जामिनेशन विल posted on the website on district NIC portal. Applicant need to bring print out online application and all original documents certificate along with self attached copy to be proceed at the time of द रिटेन एग्जामिनेशन। यार आपका रिटेन एग्जामिनेशन भी होगा, मुझे लगा केवल इंटरव्यू होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे रिटेन एग्जामिनेशन भी होगा 100 मार्क्स का। फिर बोला गया है कि फेसिंग विच द कैंडिडेट वुड नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के टाइम आपको ऑनलाइन किए होंगे वो सभी ओरिजिनल लेके जाना होगा। ठीक है, इंटरव्यू में भी और एग्ज़ाम में भी। तो यहाँ पे फिर बोला गया है कि मार्क्स ऑब्टेन इन एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन विच द एप्लीकेंट विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। तो क्या बोला गया था इसमें कि आपका इंटरव्यू एक होगा, ठीक है, साथ में आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब 12,000 रुपया तो दे रहा है, 20,000 रुपया दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है एकदम सेम प्रोसेस है जो कि आपका एक गवर्नमेंट जॉब में होता है। फिर बोला गया है कि जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इस टाइप से यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है। ठीक है, हो सकता है 1 साल बाद आपको बोल दिया जाए कि देखिए आप की जो हो गया काम प्रोसेस, अब आप छोड़ सकते हैं। मतलब छोड़ सकते हैं क्या, 1 महीना का सैलरी दे देगा और बोलेगा कि आप छोड़ दीजिए। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं, और सेटिस्फाइड होंगे ही यार, बेरोजगारी इतनी है तो सेटिस्फाइड होंगे ही। ठीक है, कि 1 महीना के पहले सैलरी दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि अगले महीने से आपकी जो है सेवा कंप्लीट हो जाती है, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया जाएगा। और हो सकता है आपकी सेवा बढ़ा भी दिया जाए कि अगर रिन्यूअल 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, तो जो भी है मैं कहूँगा कि ज्वाइन कर लीजिए, ना होने से कुछ भी ना होने से अच्छा है कि कुछ भी हो जाए। अगर आपका कोई दोस्त, ठीक है, इसी तरह के आपके जो मेडिकल फील्ड से जुड़ा हो तो प्लीज़ उन तक भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी लाइफ बन जाए। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो डेफिनेटली दोस्तों मैं सच बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी जो न्यूज़ है ना, आपको शायद ही यूट्यूब में झारखंड की ऐसी न्यूज़ आपको कहीं और जगह मिलेगी। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, झारखंड के लिए स्पेशली इस चैनल को बनाया है। ठीक है, वरना मेरा एक अदर चैनल भी है बड़ा वाला, जहाँ पे
63-64 हज़ार सब्सक्राइबर है ज्ञान सागर, आप जाकर के देख भी सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे एकेडमिक की पढ़ाई होती है और यहाँ पे जो है आपको वैकेंसी, जॉब और ये सभी एजुकेशन से रिलेटेड दी जाती है वीडियो। बाकी इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड कुछ भी डाउट तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ एक बार पूरा का पूरा नोटिफिकेशन खुद से पढ़ लीजिएगा। चाहे आपको इंग्लिश समझ में आए या ना आए, थोड़ा बहुत तो आता है ना, बस उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपका कोई दोस्त हो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जोहार।